रात के उस शांत समय की कल्पना करो जब पूरा शहर सो चुका हो, बाहर की सड़कें खाली हों और सिर्फ तुम्हारे कमरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही हो। उसी समय अगर कोई तुमसे पूछे, तुम्हारे भीतर जो अभी सोच रहा है, जो ये शब्द सुन रहा है, जो अपने ही अंदर सवाल पैदा कर रहा है, वो आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ ब्रेन है जो स्कल के भीतर रखा हुआ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है? क्या वो माइंड है जो बिना दिखाई दिए हर सेकंड विचारों की दुनिया बनाता रहता है? या फिर वो सोल है जिसके बारे में हजारों साल से ऋषि, दार्शनिक और वैज्ञानिक अलग अलग भाषा में बात करते आए हैं? सबसे अजीब बात यह है कि इन तीनों को लोग अक्सर एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि इनके बीच का अंतर समझना शायद इंसान को खुद अपने अस्तित्व के सबसे करीब ले जाता है। सबसे पहले ब्रेन को समझो। ब्रेन वो चीज है जिसे तुम छू सकते हो, देख सकते हो, स्कैन कर सकते हो। लगभग 1.5 किलो का ये ऑर्गन तुम्हारे पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन बिजली की तरह सिग्नल्स भेजता है। जब तुम किसी का चेहरा पहचानते हो, जब कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाती है, जब डर लगता है, जब खुशी होती है, जब गुस्सा आता है, ब्रेन के अलग अलग हिस्से उसी समय सक्रिय हो जाते हैं। अगर किसी इंसान के ब्रेन के एक छोटे से हिस्से को डैमेज कर दिया जाए तो उसकी लैंग्वेज बदल सकती है, उसकी मेमोरी गायब हो सकती है, उसका बिहेवियर तक बदल सकता है। साइंस यही तक बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि ब्रेन मेजरेबल है, विजिबल है, एक्सपेरिमेंट में पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहीं पहला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स तो बनाता है, पर थॉट कहां बनती है? मान लो तुम्हारे सामने एक लाल फूल रखा है, तुम्हारी आंख उसे देखती है, सिग्नल ब्रेन तक जाता है, लेकिन जो लाल रंग तुम महसूस करते हो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। सिग्नल मेजरेबल है, लेकिन फीलिंग मेजरेबल नहीं है। यही जगह है जहां माइंड प्रवेश करता है। माइंड को किसी लेबोरेटरी में नहीं रखा जा सकता। कोई सर्जन ब्रेन निकाल सकता है, लेकिन माइंड को नहीं। फिर भी हर इंसान माइंड के साथ जीता है। तुम अभी भी जब किसी पुराने दुख को याद करते हो, वो मेमोरी ब्रेन में स्टोर्ड है, लेकिन जो उसके साथ जुड़ा दर्द है वो माइंड में अनुभव होता है। यही माइंड है जो फ्यूचर की कल्पना करता है, जो डर बनाता है, जो आशा पैदा करता है, जो बिना आवाज के अंदर डायलॉग चलाता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि माइंड ब्रेन की एक्टिविटी का एमर्जेंट रिजल्ट है, यानी ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उससे माइंड पैदा होता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्रेन की एक्टिविटी को देखकर थॉट की क्वालिटी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। यही मिथोलॉजी और एंशिएंट फिलॉसफी अचानक आधुनिक साइंस के सामने खड़ी हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया कि मन यानी माइंड एक सबटिल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा माध्यम जिससे कॉन्शियसनेस दुनिया को अनुभव करती है। ब्रेन को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट माना, माइंड को इंटरफेस और सोल को विटनेस। यह बात पहली बार सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो रोजमर्रा की जिंदगी में यह हर पल घटती है। जब तुम सोते हो, ब्रेन एक्टिव रहता है, ड्रीम्स आते हैं, न्यूरॉन्स फायर करते हैं, बॉडी कुछ सिस्टम्स चलाती रहती है। लेकिन डीप स्लीप में एक अजीब स्थिति आती है जहां ड्रीम भी नहीं होता। बाद में उठकर तुम कहते हो, आज बहुत गहरी नींद आई। सवाल है, अगर उस समय माइंड भी इनएक्टिव था, थॉट भी नहीं थी, मेमोरी भी नहीं चल रही थी, तो ये जानने वाला कौन था कि शांति थी? एंशिएंट थिंकर्स कहते थे, वहां सोल विटनेस की तरह मौजूद रहती है। सोल शायद सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द।
लोग इसे गोस्ट की तरह सोच लेते हैं, जबकि भारतीय दर्शन में सोल यानी आत्मा को किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि प्योर अवेयरनेस की तरह समझाया गया। ऐसी अवेयरनेस जो बदलती नहीं। बचपन में तुम्हारा शरीर अलग था, सोच अलग थी, इच्छाएं अलग थीं। आज शरीर बदल गया, माइंड बदल गया, ब्रेन के पैटर्न्स बदल गए, लेकिन तुम्हारे भीतर जो मैं होने का एहसास है वो वही है। वही कंटिन्यूटी, वही साइलेंट आइडेंटिटी, उसे ही आत्मा का संकेत माना गया। मॉडर्न साइंस सोल को प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन कुछ घटनाएं उसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं कर पाईं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कई लोगों ने बताया कि हार्ट बंद होने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर्स को देखा, बातें सुनी, डिटेल्स याद रखी। ब्रेन क्लिनिकली इनएक्टिव था, फिर अवेयरनेस कैसे बनी रही? कुछ साइंटिस्ट इसे ऑक्सीजन डेप्रिवेशन कहते हैं, कुछ हेलुसिनेशन, लेकिन हर केस आसानी से एक्सप्लेन नहीं होता। अब सबसे खतरनाक बात समझो, ब्रेन को ड्रग से बदला जा सकता है, सर्जरी से बदला जा सकता है, ट्रॉमा से बदला जा सकता है, माइंड को वर्ड से बदला जा सकता है, मेमोरीज से बदला जा सकता है, फियर से बदला जा सकता है। लेकिन सोल, अगर वो है तो वो डायरेक्टली इन सब से नहीं बदलती। यही कारण है कि कुछ लोग अनइमेजिनेबल पेन के बाद भी भीतर से टूटते नहीं, क्योंकि शायद उनके भीतर कोई ऐसी परत है जो अनटच्ड रहती है। यही माइंड, ब्रेन और सोल का ट्रायंगल सबसे गहरा हो जाता है। ब्रेन हार्डवेयर हो सकता है, माइंड सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन सोल शायद वो यूजर है जो दोनों के माध्यम से एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर यूजर ही चला जाए तो हार्डवेयर इंटैक्ट रहते हुए भी बॉडी साइलेंट हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डेथ के करीब पहुंचे कई लोगों ने एक समान बात कही। बॉडी कमजोर हो रही थी, माइंड धुंधला रहा था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहां अचानक क्लैरिटी महसूस हुई, जैसे भीतर कुछ अलग होकर सब देख रहा हो। यह वही बात है जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स ने दृष्टा कहा, द ऑब्जर्वर। और अब सबसे शॉकिंग बात, अगर ब्रेन थॉट्स बनाता है, माइंड उन्हें मीनिंग देता है और सोल विटनेस है, तो फिर तुम्हारे भीतर जो अभी ये सुन रहा है वो शायद ब्रेन की आवाज भी नहीं, माइंड का शब्द भी नहीं, बल्कि वो साइलेंट ऑब्जर्वर है जो इस पूरे जीवन को ऐसे देख रहा है जैसे कोई व्यक्ति थिएटर में बैठकर फिल्म देखता है। और डराने वाली बात यह है कि फिल्म एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन ऑब्जर्वर के बारे में आज तक साइंस भी अंतिम उत्तर नहीं दे पाई। यही माइंड, ब्रेन और सोल का ट्रायंगल सबसे गहरा हो जाता है। ब्रेन हार्डवेयर हो सकता है, माइंड सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन सोल शायद वो यूजर है जो दोनों के माध्यम से एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर यूजर ही चला जाए तो हार्डवेयर इंटैक्ट रहते हुए भी बॉडी साइलेंट हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डेथ के करीब पहुंचे कई लोगों ने एक समान बात कही। बॉडी कमजोर हो रही थी, माइंड धुंधला रहा था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहां अचानक क्लैरिटी महसूस हुई, जैसे भीतर कुछ अलग होकर सब देख रहा हो। यह वही बात है जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स ने दृष्टा कहा, द ऑब्जर्वर। और अब सबसे शॉकिंग बात, अगर ब्रेन थॉट्स बनाता है, माइंड उन्हें मीनिंग देता है और सोल विटनेस है, तो फिर तुम्हारे भीतर जो अभी ये सुन रहा है वो शायद ब्रेन की आवाज भी नहीं, माइंड का शब्द भी नहीं, बल्कि वो साइलेंट ऑब्जर्वर है जो इस पूरे जीवन को ऐसे देख रहा है जैसे कोई व्यक्ति थिएटर में बैठकर फिल्म देखता है। और डराने वाली बात यह है कि फिल्म एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन ऑब्जर्वर के बारे में
आज तक साइंस भी अंतिम उत्तर नहीं दे पाई।